हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। हरीम के जो बॉस होते हैं मुदस्सर, वो ये हरीम से कहते हैं कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया जो लाइबा को तुम अपने घर ले आई हो। बल्कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्या वाकई आप फ़ाइज़ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ होती है वो अपनी बेटी लाइबा को ढूंढते ढूंढते हरीम के घर तक तो पहुँच जाती है ताकि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा सके। लेकिन जो हरीम के बॉस होते हैं वो हरीम से कहते हैं आपने उनसे फ़ाइज़ के बारे में नहीं पूछा कि वो इस टाइम कहाँ पे और उसको किस हालात में है। लेकिन हरीम उनसे कहती है कि मैंने आपसे ये बात ज़रूर करनी थी, लेकिन आपने पूछ लिया कि ज़िंदगी जितनी भी ज़ाया होनी है वो हो चुकी है। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं अच्छे अल्फाज को ज़ाया करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इन अल्फाजों को बिल्कुल भी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सके और ना ही किसी किस्म के आगे शर्मिंदा होना सके। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो हरीम से कहता है कि मेरा हक़ तो नहीं बनता आपसे ये बात करने का, लेकिन मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि उन हालात के बारे में क्या होगा, या आप उनके आपके ख़यालात जो अपने माजी का कैसे हिसाब किताब करेंगी, उनका क्या होगा। लेकिन हरीम उनसे कहती मैं उनको बिल्कुल भुला चुकी हूँ। लेकिन जो लाइबा की माँ होती है वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते हरीम के घर तक तो आ जाती है, लेकिन ताकि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सके। लेकिन जो लाइबा होती है वो अपनी माँ से कहती है कि वक़्त ने हमारे आंखों से सामने से सारे पर्दे हटा दिए हैं, बल्कि हम ही सब कसूरवार। जिस तरह हमने हरीम भाभी के साथ बुरा किया था, मुझे लगता है कि यही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं खुद हरीम भाभी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती। लेकिन जब हरीम अपने घर वापस आती है ऑफिस और आकर जब फ़ाइज़ की माँ को अपने घर देखती है तो बड़ी एकदम से डर जाती है और ये सोचती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या करने आई और कैसे आई और इनको किसने बुलाया है। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ हरीम को देखती है तो वो बिल्कुल भी उनसे उसी तरह बात करती जिस तरह वो पहले लहजे से बात करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई उसमें बल ना गया। लेकिन ये वही हिसाब है कि वो जो को मर्ज़ी कर लो, लेकिन उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लाइबा होती है वो अपनी माँ से यही कहती है कि अगर आप उनसे माफ़ी मांग ले तो हो सकता है कि हमारे सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएँ। लेकिन जो लाइबा की माँ होती है वो उससे कहती है कि मेरी ज़िंदगी का वो दिन एक आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन हरीम इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब होती है कि आखिर इन्हीं की वजह से मेरा सारा घर बर्बाद हुआ और आज जब माफ़ी मांगने की भी बारी आई तो तभी इन्होंने यही अल्फाज़ किए कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं कभी भी इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। लेकिन इसका मतलब इंसान को अपनी गलतियों पर कभी ना कभी रंजीदा और शर्मसार होना चाहिए, ताकि इंसान हमेशा अपनी गलती को एतराफ़ करे, ताकि वही इंसान होता है जो अपनी गलतियों को मानता है। लेकिन वो इंसान नहीं होता जो इंसान अपनी गलती को माने ना, बल्कि अपने फिर भी अकड़ कर चले। लेकिन हरीम को जो भी है वो फ़ाइज़ की माँ की हर बात का बुरा लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी हरीम से माफ़ी नहीं मांगना चाहती।